आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 मैथ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए, आप लोगों का जो एग्जाम है मैथ का 16 अप्रैल को होने वाला है, और ये जो हमारा आज का वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन बताऊंगा बिल्कुल लगभग इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को हम लोग यहाँ पर बनाकर देखेंगे कि जो भी यहाँ पर ऑप्शन है, चार जो ऑप्शन दिया जाएगा, चार में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, हम लोग यहाँ पर बनाकर देखेंगे कौन वाला होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, हर एक चीज देखेंगे। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर 120 का भाज्य गुणनखंड लिखना है, और भाज्य गुणनखंड जो होगा उसका गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 120 जो है, 120 को लिखिए। पहले आप इसको तोड़ दीजिए, दुका बड़ा कर जाएगा, 60 बार में हो जाएगा। फिर दुका बड़ा कर जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर दुका पड़म कट जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 का पड़म कट जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 का पड़म काट दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो क्या क्या आया, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, 2 आया, 2 आया, 2 आया। ठीक है, 2 2 2 आया। फिर 3 है और 5 है, फिर 3 है और 5 है। तो आप देख लीजिए, 2 को 8 है तो 2 हमारा 3 है, 2 के माथा में 3 दे देंगे, 3 हो गया गुना 5 हो गया। तो ये होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। देख लीजिए इस तरह का ऑप्शन कहां पर है, तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए साफ साफ अच्छी तरीके से देख लीजिए। आप भी यहाँ पर ट्राई करिए, आप लोग भी देखिए कितना क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर उत्तर सही दे पा रहे हैं, कितना गलत दे पा रहे हैं। जितना आप लोग सही दे पाइएगा, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है, मैंने इतने क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर सही दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर ये जो एक्स वाला लाइन है ना, एक्स लाइन में ये जो कर्व है, ये जो वक्र है, कितना बार कटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बार कटा हुआ है और एक बार यहाँ पर कटा है, तो एक बार और एक बार 2 बार, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है, बताने की कौन वाला द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण माने जो अधिकतम घात होगा वो 2 होगा। अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा। चलिए एक करके चेक करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर है। चलिए लिख लेते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, और इधर है 2 × x - 3, 2 × x - 3। देख लीजिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab, तो 2ab + b² यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर 2 × x, 2x हो जाएगा, -2 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x² + 2x + 1। अब देखिए +2x इधर आने से -2x, -6 इधर आने से +6 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये -2x ये +2x खत्म हो गया, तो बचा क्या, देख लीजिए बचा यहाँ पर x² बचा, यहाँ पर x² बचा, और यहाँ पर 6, और यहाँ पे अगर 1 इसको जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जो टोटल हमारे जो सबसे बड़ा जो घात है, माने जो माथा में सबसे बड़ा है, कितना है, 2 है। सबसे बड़ा कितना है, 2 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए, इस तरह का जब भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना, इस तरह का जब भी अगर बटा में रहे, अगर बटे में रहेगा तो हमेशा आंसर कितना होगा, 1 होगा। हमेशा आंसर कितना होगा, 1 होगा। और अगर माइनस करके रहेगा तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंख मूंद के मार दीजिएगा, आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए आपको करना कैसे। देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 ठो। क्या क्या होता है, एक होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, और एक होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो आप लोग क्या करिए, या तो इस फॉर्मूला का यूज करिए या फिर इस फॉर्मूला का यूज करिए, जो भी करेंगे आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देख लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है कि sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। आप क्या करिए, या तो ऊपर वाला को बदलिए या फिर नीचे वाला को बदलिए। चलिए, आपको जो भी बदलना है आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको ऊपर वाला बदलना है तो नीचे वाला जैसा है रहने दीजिए, नीचे वाला जैसा रहने दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, sin 18 डिग्री, तो sin माने sin थीटा मान लीजिए, इसको sin थीटा है तो sin थीटा का फॉर्मूला ये वाला होता है। देख लीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पर sin का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos लिखेंगे और 90 - थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर cos लिखेंगे, यहाँ पर 90 लिख देंगे, और माइनस थीटा का काम कर रहा है 18 डिग्री, यहाँ पर 18 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब ये cos का cos, अब 90 में अगर 18 जाएगा तो बचेगा 72 डिग्री, तो 72 डिग्री हो गया, और नीचे भी हमारा 72 डिग्री है, तो cos 72 डिग्री नीचे भी हो गया। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर ये नीचे वाला को भी बदल सकते हैं। नीचे वाला कैसे बदलिएगा, तो देखिए ऊपर वाला जैसा रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए cos 72 डिग्री यानी cos थीटा है,
तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 और थीटा के जगह पे कितना 72, तो 72 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो साइन 18 डिग्री है तो साइन 18 डिग्री हमारा रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए साइन का साइन अगर हमारा 90 डिग्री में 72 डिग्री जाएगा तो यहाँ पर भी 18 डिग्री बचेगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह का बनेगा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल और इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लीजिए, यहाँ पर हमें एक एपी दिया हुआ है, इसका हमें सार्व अंतर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक भी ऑप्शन में 1 नहीं है, देख लीजिए, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट है, तो आपका एक तो ऑप्शन यहाँ पर 1 होना चाहिए था। देख लीजिए यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर जैसे कि 2 2 करके दे दिया, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर आपका 1 वाला होना चाहिए था, क्योंकि आपका यहाँ पर सही उत्तर 1 ही होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको सार्व अंतर निकालना, चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पहला वाला पद होता है इसको हम लोग A1 बोलते हैं, तो A1 दिया गया है हमें 3, ठीक है, और ये जो ये वाला है ना, ये वाला जो दिया गया है ये हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा पद है, यानी कि A2 कितना हमारा 1 है। ठीक है, A2 कितना दिया, 1 दिया है। D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पर कितना 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस A1 कितना 3 है, अगर 1 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा, -2 आएगा। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर AN के -2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि R त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, और यहाँ पर त्रिज्या कितना है, बड़ा हाथ का r है, तो 2 पाई r ये हो जाएगा इसका सूत्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त जो होता है वो समरूप होता है। क्या होता है, समरूप। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम 12, 15 और 21 का। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न निकाल दीजिए, 12 का, 15 का, 21 का। चलिए निकालिए, 3 का हम कट रहा है सब, 3 4 12, 3 5 15 और 3 7 21, और शायद किसी का भी पढ़ा में नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 5 20 हो गया, 4 5 20 और 20 थी 60, 60 और 7 गुना करेंगे 742, 420 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमारी मतलब यहाँ पर ये जो 3 है, 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 4 12, ठीक है, और यहाँ पर 12, ठीक है, देख लीजिए इसको मैं एक काम करता हूँ, देखिए 3 4 12, 12 5 60 हो गया, और ये 7 को गुना करेंगे क्या, 642, 420 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, ट्रिक से समझेंगे। देखिए यहाँ पर शून्यांकों का योग दिया है 1 और शून्यांकों का गुणनफल भी दिया है 1। देखिए किस प्रकार से बनाइएगा। सबसे पहले आपको लिख देना है x का स्क्वायर, फिर आपको एक माइनस चिन्ह देना है, फिर आपको लिखना है x, और जो भी शून्यांकों का जो योग होगा योग को लिख दीजिए। तो यहाँ पर शून्यांकों का योग कितना दिया है, शून्यांकों का योग दिया है हमको 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। प्लस करके शून्यांकों का जो गुणनफल होगा गुणनफल को लिख दीजिए, तो यहाँ पर गुणनफल भी 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस x गुना 1, तो x हो गया प्लस 1, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो यहाँ पर कहीं पर भी दिया है, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है, जैसे यहाँ पर दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वही फॉर्मूला यूज करना है। तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, देखिए 15 में तो स्क्वायर है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। और यहाँ पर यहाँ पर देखिए अगर ये वाला स्क्वायर रहेगा, ये वाला भी स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह का आएगा। अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी सी टी कुछ भी रहे, तो यहाँ पर ये जो होगा ना, जैसे √15 आया तो एक होगा -√15 और एक हो जाएगा हमारा +√15 आंसर हो जाएगा। तो -√15 √15 हमारा आंसर हो जाएगा, कहीं पर है -√15 और 15 ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग फटाफट बना दीजिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, यहाँ पर द्विघाती सूत्र कौन है आपको बताना है। तो द्विघाती सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। तो -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यही होगा आपका राइट आंसर। देखिए इसमें नीचे ये नहीं है इसलिए नहीं होगा, इसमें नीचे 2 नहीं है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर माइनस नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका यही सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए कि यहाँ पर d बराबर 0 है, d बराबर 0 है, यानी जो विभक्तर है वह 0 है। तो क्या होगा, देखिए अगर d बराबर 0 होता है तो हमारा जो मूल होगा ना, जो मूल होगा वह बराबर होगा, क्योंकि बराबर है तो वह बराबर होगा और वास्तविक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, बराबर और वास्तविक इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ये कहां पर होता है, तो एक्चुअली ये पाइथागोरस का प्रमेय है और ये हमारा समकोण त्रिभुज में होता है, जो त्रिभुज हमारा 90 डिग्री का होता है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट बी दिया है। यहाँ पर हमें दूरी सूत्र निकालना है। देखिए बात बहुत सिंपल होता है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए x2 प्लस x1 है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर x2 माइनस x1 है, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस दे दिया तो ये भी नहीं होगा। स्क्वायर आप लोग देखें, देखिए ये हो जाता, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था, तब ये आपका सही हो जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं दिया गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये वाला होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान पूछा है। तो ये बात बहुत सिंपल होता है। साइन 30 डिग्री ना, तो पहले 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, 0/4 होता है, और यहाँ पर होता है 1/4। तो 1/4 माने हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका ट्रिक नहीं पता तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तभी मैंने आपको बताया कि कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है, तो घन का जो आयतन होता है AQ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें ये शंकु का आयतन कौन है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर हमें वर्ग चिन्ह निकालना है। यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल है इसका वर्ग चिन्ह निकालना है। कुछ नहीं करना, देखिए 10 और 25 दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। तो 10 और 25 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 भाग 2 करेंगे तो आ जाएगा 17.5 यानी 17.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए हमारा जो प्रायिकता होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। लेकिन ये वाला जो है देखिए 1 से छोटा नहीं है, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया, इसलिए ये वाला हमारा प्रायिकता नहीं होगा, इसलिए इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय लिख दीजिएगा। √2 क्या था, √2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो क्या होगा, यहाँ से हमें अद्वितीय हल मिलेगा। कैसा हल मिलेगा, अद्वितीय यानी कि केवल एक हल मिलेगा, केवल एक हल मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया एक द्विघात समीकरण है और यहाँ पर हमें विभक्त डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। क्या देख लीजिए यहाँ पर दिया हमें गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि ax² + bx + c को कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए बात को समझिएगा ध्यान से। अगर ax² + bx + c रहे तो इसको बोला जाता है द्विघात बहुपद। क्या बोला जाएगा, द्विघात बहुपद बोला जाएगा। और अगर मान के चलिए अगर ये ऐसा रहे कि ax² + bx + c और बराबर अगर खाली 0 दिया रहे तो इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। देखिए थोड़ा सा अंतर होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया कि ax² + bx + c क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये एक द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि b² - 4ac = 0 है। तो यहाँ पर मूल कैसा होगा, तो यहाँ पर मूल हमारा हो जाएगा वास्तविक। देखिए काल्पनिक हमारा कब होता है, देखिए बात को समझ लीजिएगा यहाँ पर ध्यान से। अगर हमारा b² - 4ac = 0 हो और अगर b² - 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो यहाँ पर हमें वास्तविक मूल मिलेगा। कैसा मूल मिलेगा, वास्तविक मिलेगा। और अगर हमारा b² - 4ac क्या हो, 0 से अगर छोटा हो, तो यहाँ पर हमें काल्पनिक मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा, ठीक है, काल्पनिक इमेजिनरी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमें यहाँ पर क्या दिया गया, ज्यादा प्रश्न है नहीं, फटाफट देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार अंतर समान हो। जब सार अंतर समान होता है तो उसको बोला जाता है समांतर श्रेणी, यानी कि एपी बोला जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन के सभी यहाँ पर खाली त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cot थीटा होता है, क्योंकि टीटी वाला मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर p दिया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, e नहीं है, मैंने p(e0) दिया है। तो इन दोनों का जो योग होता है कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को बताया और इसी प्रकार से मेरे पास और 2-3 PDF अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं हर चीज को करा दूंगा, ताकि आप लोग का तैयार अच्छी तरीके से हो जाए। और जो भी चीज आप लोगों को चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।